भाई साहब अभी के टाइम में काफी लोग परेशान रह रहे हैं लोन अप्लाई करने के चक्कर में। लोन अप्लाई जो है लगभग 10, 15, 20 लोन एप्लीकेशन के अंदर कर रहे हैं, लेकिन वहां से अप्रूवल उनको एक भी नहीं मिल रहा है। मतलब ये क्या चीज हो गई भाई, आप लोन लेने के लिए लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करो, लेकिन आपको लोन मिल ही नहीं रहा है। उल्टा आपका सिविल भी जो है यहाँ पे डाउन लग रहा है, लगता है आपके सिविल पे इंक्वायरी पड़ रहा है। मतलब अभी तो आपको लोन मिल ही नहीं रहा है, फ्यूचर में भी आपको लोन नहीं मिलने वाला है। तो भाई साहब मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि ये सारी चीज से जो है आप बिल्कुल बचो। जहां पे मैं आपको एक ऐसा लोन एप्लीकेशन सजेस्ट करने वाला हूं कि अगर उस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते हो तो यहाँ पे लोन अप्लाई आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर करोगे, लेकिन वहां पे आपके सिविल के अनुसार, मतलब अगर आपका सिविल डाउन है, मतलब 650 है, 700 है, 550 है, आपके सिविल के बेस पे जो है वहां पे आपको लोन ऑफर कर देता है। और भाई साहब वहां पे लोन अमाउंट भी जो है आप सबको अलग अलग मिलता है। मतलब आपका सिविल डाउन होगा तो वहां पे जो है लोन अमाउंट कुछ कम मिलेगा, अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगा तो आपका लोन अमाउंट वहां पे ज्यादा मिलेगा। तो भाई साहब इससे बेहतर आपको क्या चाहिए, आप एक लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर रहे हो और वहां पे बेनिफिट आपको काफी ज्यादा मिल जा रहा है। तो चलो भाई साहब एक बार लाइव प्रूफ हम देख लेते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कैसे किया जाता है और यहाँ पे लोन अमाउंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कैसे किया जाता है। भाई साहब ये लोन एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं दिया गया है, इसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनली यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है आप सबके सिविल के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, मतलब 4 टाइप का जो है ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे कोई भी चीज आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो यहाँ पे हमको पर्सनल लोन लेना है, पर्सनल लोन पे हम टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर और नाम फिल करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जो है आपको अपना फुल नेम फिल करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। उससे पहले भाई साहब यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने सिविल के बारे में। जैसे कि हम स्क्रॉल करके नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है अगर हमारा सिविल 750 से ऊपर होगा तो यहाँ पे टाटा कैपिटल जो है हमको लोन प्रोवाइड कर सकता है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10.99% से स्टार्ट होगी। लोन अप टू यहाँ पे 75 लाख दिया गया और यहाँ पे टर्न ओवर मंथ जो है 6 ईयर का मिल जाता है। 2% जो भाई यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस रखा गया। उसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे 650 दिया गया। देखिए ऊपर में जो है यहाँ पे 750 दिया गया, नीचे यहाँ पे जो है 650 दिया गया। मतलब अगर आपका सिविल डाउन होगा तो यहाँ पे पुणे वाला फाइन करप्ट लोन एप्लीकेशन है, ये आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेगा और इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई कर आप अपने पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इसका भी जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, जो भी प्रोसेसिंग फीस होता है, ये सारी चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसा ही गाइस यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे इंडसइंड बैंक भी जो है आप सबको लोन प्रोवाइड करता है। अगर आपका सिविल 700 से ऊपर होगा तब आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक है, वो भी आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करने का ऑप्शन दे रहा है। नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट बी हो गया, नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे जो है क्रेडिट बी हो गया, नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे जो है क्रेडिट बी हो गया। उसके बाद यहाँ पे पिरामल फाइनेंस हो गया। उसके नीचे आप आते हैं तो यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जा रहा है। मतलब यहाँ पे इजिली आप एक एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते हो और इतना सारा जो है बेनिफिट आपको देखने को मिल जा रहा है। फाइनल हम स्क्रॉल करके नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फाइनल हम स्क्रॉल करके नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जा रहा है। मतलब यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले ये चीज जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एज बताया गया कि हमारा एज जो है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 60 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे सैलरीड पर्सन होना चाहिए जो कि पर मंथ 15,000 रुपए जो है हमारे अकाउंट में आना चाहिए। उसके बाद भाई साहब अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे साल का 5 लाख रुपया आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते होंगे तब यहाँ पे आपको लोन अप्रूवल होने का चांस मिल सकता है। उसके अलावा भाई साहब यहाँ पे सिविल स्कोर जो है आपका मिनिमम यहाँ पे 600 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो है 1 साल से ऊपर होना चाहिए। उसके अलावा भाई साहब नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे बताया था कि 5 स्टेप में जो है इस एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हो। पहला जो है आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, उसके बाद लोन चूज करना होगा, कंपेयर करना होगा इंटरेस्ट रेट, उसके बाद जो है यहाँ पे वेरीफाइड डिटेल्स को अपना क्लियर करना होगा और पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भाई साहब ये चीज हो गया बेसिक चीज। यहाँ पे नीचे आप आते हैं तो एक और ऑप्शन मिलता है EMI कैलकुलेटर। मतलब यहाँ पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप कितना रुपया लोन लेने वाले हो, यहाँ पे फिल करना है। इंटरेस्ट आपको यहाँ पे फिल करना है, कितने मंथ के लिए आप लेना चाहते हो यहाँ पे आपको चूज करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो EMI आने वाला वो आपको देखने को मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है और अमाउंट आपके खाता में कितना ट्रांसफर किया जाएगा, ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पे हम खटाक से इस पेज को क्रॉस करते हैं और डायरेक्ट जो लोन अप्लाई करने का ऑप्शन है उसको हम एक बार देख लेते हैं। अब भाई साहब आपके पैन कार्ड के ऊपर जो आपका नाम दिया गया वो नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। आपके आधार कार्ड से लिंक या बैंक अकाउंट से लिंक जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो है इस बॉक्स को आपको टिक करना है और नीचे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब भाई साहब अप्लाई नाउ पे हम क्लिक कर रहे हैं, हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेजा गया, OTP को जो है यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देते हैं। अब भाई साहब यहाँ पे जो है हमसे हमारा पैन कार्ड का नंबर मांगा जाता है। मतलब पैन कार्ड के ऊपर जो आपका नंबर दिया गया वो नंबर कंप्लीट यहाँ पे फिल करना है और पैन कार्ड के ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाएगा, उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है और नीचे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर आप सबको आगे बढ़ जाना है। अब भाई साहब जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं हमारे सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। मतलब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। अब उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे अगर आप एंड और ग्रेजुएट होंगे तो यहाँ पे आपको टिक करना है, ग्रेजुएट होंगे तो यहाँ पे क्लिक करना है, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो यहाँ पे क्लिक करना
करना है। अगर आप यहाँ पे 6th 8th 10th क्लास के नीचे होंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो फाइनल भाई साहब यहाँ पे हम अदर्स पे चूज करते हैं और यहाँ पे जो भाई एक नया इंटरफेस देखने को मिल जा रहा है। अब फाइनल भाई साहब यहाँ पे हमको लोन चूज करना है कि कितना रुपया हम लोन लेना है और यहाँ पे हमको एक नया इंटरफेस देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पे हमको लोन अमाउंट चूज करना है कि कितना रुपया हमको लोन लेना है, ठीक है। अब इस लाइन को हम जैसे ही ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे लोन अमाउंट हमारा घटता बढ़ता जाएगा। तो मान लो यहाँ पे जो है हमको 1 लाख रुपया लोन लेना है तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपया फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई साहब नीचे यहाँ पे मंथली इनकम पूछा जाता है कि महीना का आप कितना रुपया कमा लेते हैं। यहाँ पे हम 30,000 रुपया कमाते हैं, 30,000 रुपया फिल करते हैं। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे बैंक ट्रांसफर पूछा जा रहा है, मतलब जो पैसा आपको मिलता है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में मिलता है या कैश मिलता है या चेक द्वारा मिलता है। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर आप चेक या कैश सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको लोन नहीं मिलने वाला है। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे हम चूज करते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे कंटिन्यू का बटन मिलता है, कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे पर्पस ऑफ लोन पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पे किस बेस पे आप लोन लेना चाहते हैं। आप पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं या होम रेगुलेशन के लिए लेना चाहते हैं या ट्रेवल के लिए लेना चाहते हैं या यहाँ पे कोई सामान परचेस करने के लिए लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन का, बिजनेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक पर्पस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मान लो हम होम रेगुलेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद भाई साहब हमारे सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पे एम्प्लॉयड टाइप पूछा जाता है, मतलब आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है। देखिए अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो बेझिझक यहाँ पे सिलेक्ट पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में जॉब नहीं करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक कर लेना है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी फिल करना है, जिसपे कोई मैसेज आए तो आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी फिल कर लेना है। यहाँ पे प्रोफेशनल ईमेल आईडी दिया जाता है। अगर आप कहीं पे जॉब करते होंगे तो उसका ईमेल आईडी आपको मिला होगा, उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं या आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है, मैरिड अनमैरिड जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर आप सबको आगे बढ़ जाना है। अब फाइनल जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं हमारे सामने जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पे हम रहते कहाँ है वो एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। अब सबसे पहले जो है एड्रेस लाइन 1 में आपको फिल करना है, आपको अपना गांव का नाम, शहर का नाम या कॉलोनी का नाम। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 आपको फिल करना है, यहाँ पे पिन कोड आपको फिल करना है, सिटी फिल करना है। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ एड्रेस पूछा जा रहा है, मतलब जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपका खुद का घर है या रेंटेड है या आपके फ्रेंड का है, फैमिली का है, जो भी आपको यहाँ पे बताना है। तो मान लो यहाँ पे मेरा खुद का घर है तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे पूछा जाता है ईयर्स एट करेंट एड्रेस, मतलब जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें कितने दिन से आप रह रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो हम 6 साल से रह रहे हैं तो यहाँ पे 6 साल हम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों सेम ही है। अगर दोनों सेम है तो इस बॉक्स को आपको टिक कर देना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब भाई साहब यहाँ पे एड्रेस वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे ऑफिस डिटेल्स पूछा जाता है, मतलब जिस ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सेम आपको यहाँ पे भी जो है एड्रेस लाइन 1 मांगा जाता है, एड्रेस लाइन 2 मांगा जाता है, पिन कोड, सिटी आपका मांगा जाता है, स्टेट मांगा जाता है। ये सारी चीज आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब भाई साहब यहाँ पे आपको अपना कंपनी डिटेल्स फिल करना है, किस कंपनी में आप जॉब करते हैं, आपको अपना कंपनी का नाम यहाँ पे चूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टिक करेंगे और जिस भी कंपनी में आप जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पे आप फिल कर देंगे। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड अगर आपका कंपनी है तो यहाँ पे रहने देंगे। पार्टनरशिप कंपनी है या प्रॉपर्टीशिप है या गवर्नमेंट है, जो भी है आपको यहाँ पे फिल कर लेना। मेरा यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड है तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि उस कंपनी में आप कितने साल से जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे 3 साल से हम जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे हम टिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब यहाँ पे आपको अपना बिजनेस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डेट ऑफ इनक्रिप्शन, मतलब उसमें जो है आप ज्वाइन कब हुए वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे जैसे ही हम टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है ट्रेनिंग आ रहा है और यहाँ पे सर्विस आ रहा है। तो यहाँ पे जो है हम सर्विस पे टिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो डेट है वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको अपने हिसाब से जो है यहाँ पे आपको अपना डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब हम जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे डू यू हैव को एप्लीकेंट, मतलब यहाँ पे जो है आप सबको अपना एक रेफरेंस नेम देना है। अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है डोंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है थोड़ी देर रुकने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो टोटल डिटेल्स होता है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद भाई साहब यहाँ पे आप देखेंगे क्रेडिट स्कोर मेरा नहीं है, बिल्कुल मेरा यहाँ पे 0
क्रेडिट स्कोर है, जो कि यहाँ पे मेरा क्रेडिट स्कोर चेक करके दिखा दे रहा है। यहाँ पे जो है रीजन देखने को मिल जा रहा है कि यहाँ पे जो है किस रीजन से हमको यहाँ पे लोन नहीं मिल रहा है। अब भाई साहब यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल करने के बाद हमारे सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है 5 एप्लीकेशन जो है हमको यहाँ पे लोन अप्लाई करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मनी व्यू एप्लीकेशन है, वो हमको लोन यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे जाइप एप्लीकेशन है, वो भी हमको यहाँ पे लोन अप्लाई करने का ऑप्शन दे रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा सिविल ना होने के बाद भी जो है यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे लोन देने का वादा कर रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने एक मनपसंद लोन एप्लीकेशन चूज करना है और उसके अंदर आपको लोन अप्लाई करना है। यहाँ पे भाई साहब हम एक चीज क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट हो या प्रोसेसिंग फीस हो या आपका जीएसटी फीस हो, वो कुछ ज्यादा आपसे यहाँ पे लिया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग 18% दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 18% दिया गया और यहाँ पे आप देखेंगे तो 16% दिया गया। लेकिन जब इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर रहे थे तो वहां पे इंटरेस्ट रेट हमारा 11% 12% स्टार्टिंग दिखा रहा था। मतलब यहाँ पे हम लोन अप्लाई करेंगे तो लोन हमको मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे चार्ज हमसे कुछ ज्यादा लिया जाएगा। जैसे कि जिस एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोन अप्लाई कर रहे थे जिसका नाम है कास्ती लोन, ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पे कुछ कमीशन कमाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मनी व्यू के अंदर हम लोन अप्लाई कर रहे हैं और हमारा लोन अप्रूव हो जा रहा है, तो क्या करेगा ये एप्लीकेशन, मनी व्यू से जो है कमीशन मांगेगा। मतलब वहां पे 3%, 5%, 10% जो है अपना कमीशन छाटेगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो ये एप्लीकेशन कमाएगा। मतलब ये सारा पैसा जो है हम ही लोग से लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो यहाँ से जो है आप सबको अपना लोन एप्लीकेशन चूज कर लेना है। उसके बाद जो है डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है और यहाँ पे आप जिस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो उस एप्लीकेशन का नाम सर्च करेंगे और उसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जो है आप सबको यहाँ पे ओपन कर और उसमें आपको लोन अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम आएगा, आपसे चार्ज जो है बिल्कुल कम लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको लॉस नहीं लगेगा, यहाँ पे आप बेनिफिट में ही रहेंगे अगर आपको लोन मिल जाता है तब। तो फाइनल भाई साहब ये चीज आपके ऊपर डिपेंड है, आप जहां से मर्जी वहां से लोन ले सकते हैं। जो कि इस वीडियो में हम आप सबको लाइव एक एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का जो तरीका होता है वो आप सबको दिखा दिए हैं। भाई साहब वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बेस्ट नेट। बाय बाय, टेक केयर।